नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है यूपी योगा क्लासेस के चैनल प्लेटफॉर्म में। मैं विवर वाजपेयी आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है कि आज हम लोग वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि आपका री एग्ज़ाम कब तक हो सकता है और क्या री एग्ज़ाम से पहले ऐसी नोटिस या ऐसे विषय में चर्चा किया जा रहा है कि आपका फिजिकल पहले कर दिया जाए। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि जो पेपर की कटिंग लगी है वो अमर उजाला पेपर की कटिंग है। हम लोग पेपर की तरफ चलते हैं। आपके स्क्रीन पे पेपर की कटिंग हम लोग पहले देखेंगे और फिर हम लोग बात करेंगे आगे के मामला क्या होगा। ठीक, जैसा कि आप ये देख रहे हो स्क्रीन पे, इसमें वो कह रहा है कि सिपाही भर्ती को दोबारा सिपाही भर्ती की दोबारा परीक्षा ऑनलाइन कराने पर मंथन। यानी हो सकता है कि अब आपकी जो परीक्षा होगी वो ऑनलाइन मोड पे होगी, पहली बात। दूसरी बात, इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये आपको अमर उजाला की जो कटिंग है ये आपको अपने यूपी योगा क्लासेस के टेलीग्राम में मिल जाएगी। बाकी आप अगर आपके पड़ोस में आपके घर में अमर उजाला आता होगा तो आपने निश्चित देखा होगा, या नहीं देख पाए हैं तो अब आप इसको देख लीजिएगा। कह रहा है सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के बाद अब दोबारा लिखित परीक्षा कराने की तैयारी में जुटा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड एवं प्रोन्नति बोर्ड ऑनलाइन परीक्षा के विकल्प पर भी विचार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक उच्चाधिकारी दोबारा होने वाली लिखित परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए सारी संभावनाओं को टटोल रहे हैं। ऐसे में यदि परीक्षा कराने की जिम्मेदारी किसी अन्य सरकारी संस्था को दे दी जाए तो हैरानी की बात नहीं होगी। दरअसल सिपाही सीधी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के बाद अब बिना सेंधमारी के दोबारा परीक्षा कराना बोर्ड के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है। अधिकारी इस बात को लेकर हलकान है कि दोबारा परीक्षा आयोजित करने के दौरान पेपर लीक, गैंग साल्वर, गैंग नकल माफिया से कैसे बचा जाए। वहीं परीक्षा कराने वाली कार्यदायी एजेंसियों का चयन भी दोबारा होना है, जिसके लिए किसी निजी एजेंसी को मौका देने की हिम्मत अधिकारी जुटा नहीं पा रहे हैं। कई अधिकारियों का मत है कि भर्ती बोर्ड की दिल्ली पुलिस आदि की तरह परीक्षा कराने वाली किसी ऐसी सरकारी संस्था को सेवाएं लेनी चाहिए जिनके पास पेपर लीक आदि पर अंकुश लगाने की पुख्ता इंतजाम रहते हों। पहली बात, ठीक। यानी आपकी परीक्षा जो है, ये मानिए कि आपकी परीक्षा कहीं ना कहीं 6 महीने के ऊपर ही जाने वाली है, क्योंकि अभी तो टेंडर निकलेगा ना। टेंडर, और टेंडर 1 महीने चलेगा। अभी तो टेंडर तक नहीं आया है, केवल बात चल रही है। दूसरी बात, अब इसको देख लो, हो सकता है आपकी स्क्रीन में थोड़ा सा ब्लर भी दिख रहा हो, लेकिन आप टेलीग्राम में जाओगे वहां इसको आप देख सकते हो। ठीक, कह रहा है पहले सरकारी दक्षता परीक्षा कराने सॉरी पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा कराने पर भी चल रहा है विचार। अर्थात है क्या कि पहले फिजिकल होगा, उसमें थोड़ा सा ब्यौरा क्या दिया है देखेंगे। कुछ अधिकारी ऑनलाइन परीक्षा कराने के पक्ष में हैं, हालांकि इसके लिए बड़ी संख्या में कंप्यूटर सेंटरों की आवश्यकता होगी। वहीं 2 वर्ष से पूर्व आयोजित दरोगा भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में तमाम गड़बड़ियां सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद परीक्षा केंद्र बनाए गए कंप्यूटर केंद्रों के संचालकों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज थे। ऐसे में इस विकल्प पर विचार हो रहा है कि अभ्यर्थी को पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा करा ली जाए, जिनसे चयनित अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाए। हाँ, ये अपनी आयोग की मंशा है जो भी करेगा, लेकिन दोस्तों आपको याद ये रखना होगा कि जो वो बोल रहे हैं कि नहीं दरोगा की, इससे पहले दरोगा की भर्ती हुई थी एसआई की, और एसआई की भर्ती में सेंधमारी हुई थी, सेंधमारी। और आप ये भी तो देखिए कि एसएससी कितनी वैकेंसियां कराती है, एसएससी कितनी कराती है। और रेलवे का रेलवे का तो भी पेपर ऑनलाइन मोड पे होता है। हाँ, कहीं कहीं लीक होता है, इसकी बात कहीं कहीं निकल के भी आती है, ऐसा नहीं है, लेकिन फेयर तो होता है ना। कहीं ना कहीं तो फेयर होता है। 1-2% अगर हो रहा है तो ठीक है, बर्दाश्त हो जाता है। लेकिन अगर एसआई में कुछ ज़्यादा ही हुआ था, यूपी एसआई में कुछ ज़्यादा ही धांधली होती, इतनी भी धांधली नहीं ना चलेगी भाई जितनी वो कर देते हैं। अब एसआई का वो बहाना दे के दरोगा भर्ती, इसका वो बहाना देके केवल वैकेंसी को हो सकता है टाले
कि नहीं ऑनलाइन भी देखो कराई जाएगी तो दरोगा जैसी धांधली हो जाएगी। यार ये भी तो आप देखिए कि एसएससी भी तो करा रही है, रेलवे भी तो करा रही है, और भी एग्जाम तो हो रहे हैं ऑनलाइन मोड पे, उनमें सेंधमारी ना हो गई इतने बड़े पैमाने पे, इसी पे दरोगा पे इतनी क्यों होती। दूसरी बात, आपने राजस्थान एसआई का रिजल्ट देखा होगा और उनके टॉपरों के इंटरव्यू भी देखे होंगे, टॉपर्स के। उनको ये तक नहीं पता कि पीएम की चुनाव लड़ने की या पीएम बनने की उम्र कितनी होती है। किसी व्यक्ति को यदि पीएम बनना है तो उसकी उम्र कितनी होती है, ये नहीं पता। राजस्थान में बीजेपी सरकार थी। राजस्थान में जब पटवारी का एग्जाम हुआ था, पटवारी का, तो उसमें जो टॉपर थी लड़की, उसको, सॉरी, मध्य प्रदेश में जो पटवारी का एग्जाम हुआ था मध्य प्रदेश में, उसमें जो लड़की टॉपर थी उसको मध्य प्रदेश की राजधानी ना पता थी, उसको अनुभाग संभाग न पता थे। तो ये ऐसा नहीं है कि केवल ये ऑनलाइन को लेके ऑफलाइन को लेके है। हाँ, अगर ये वो कर रहे हैं कि नहीं पहले फिजिकल कराने की उम्मीद पे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लड़कों के साथ गलत होगा, कहीं ना कहीं गलत होगा लड़कों के साथ, और एक बड़े पैमाने में गलती की उम्मीद ज़्यादा है। दूसरी बात, यानी वैकेंसी आने के बाद आप नोटिफिकेशन बदल दोगे, आप सिलेक्शन प्रोसेस बदल दोगे, जो नोटिफिकेशन में देगा उसको बदल दोगे, यानी इसका मतलब आप कुछ भी कर दोगे। नोटिफिकेशन में आपने इसका उल्लेख किया है क्या कि पहले फिजिकल होगा, पहले मेडिकल होगा, पहले लिखित होगा? पहले तो आपने लिखित का उल्लेख किया है ना, तो फिर आप नोटिफिकेशन, चूंकि आगे फिर आता है कि नहीं हम नोटिफिकेशन के अनुसार चल रहे हैं। मेन बात है कि सरकार की मंशा क्या है किसी को नहीं पता। सरकार पेपरों की सेंधमारी को रोक नहीं पा रही है। सरकार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, उनको रोक नहीं पा रही है। आपने अभी एक देखा होगा, कानपुर जिले का मामला था, एक भट्ठा मालिकों का मामला। और यदि आप न्यूज़ चैनल नहीं देख रहे हो तो आप न्यूज़ थोड़ा बहुत देखा करिए, जो ऐसी संभावनाएं न्यूज़ होती हैं उनको जरूर देखिए। लेकिन आप इस बात पे बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि आपका शारीरिक परीक्षा पहले बिल्कुल ना होगा, बिल्कुल बिल्कुल होएगा ना, क्योंकि अगर होगा तो फिर एक बार महा आंदोलन छिड़ेगा। क्योंकि 48 लाख कैंडिडेटों का फिजिकल कराना साधारण बात है, 48 लाख कैंडिडेटों का, ठीक। और इसमें जो पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं उनको ज़्यादा लॉस होगा, उनको ज़्यादा लॉस होगा। ऐसे क्या होता है कि जब फिजिकल पहले पेपर हो गया तो पेपर में जो फिजिकली ज़्यादा मजबूत है, केवल फिजिकल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कैंडिडेट, वो कहीं ना कहीं बाहर होते हैं। तो पढ़ने वाला लड़का आश्वस्त हो जाता है कि अब हमें अंदर ले ही लेना है, हमें अंदर ले ही लेंगे वो, ठीक। तो अब देखो क्या करेंगे। और जो कटाप मेडिकल पे बनती है तो मेडिकल पे उतने ही बुलाते हैं जितनी वैकेंसी होती है। और अगर जब फिजिकल कराएंगे तो इसका मतलब कि फिजिकल के बाद तुरंत वो मेडिकल करा देंगे, मेडिकल कराएंगे। और मतलब वो अपने हिसाब से फिर क्या प्रोसेस करेंगे, ये जैसे ही निकल के जो बात आएगी बताई जाएगी। लेकिन अब आप तैयारी पे लगे रहिए। बिल्कुल सरकार बहुत दूसरे मूड पे काम कर रही है, वो आपको वैकेंसी दे रही है, आपको नौकरी दे रही है या नहीं दे रही है, इसका सवाल उससे बिल्कुल नहीं किया जा सकता, बिल्कुल कोई ना कर पाएगा। लेकिन आपको तैयारी करते रहना है, आपको बड़े अपने अनुसार अपने तरीके से ये देखते रहना है कि नहीं हम बेहतर स्कोर कर लें, हम बेहतर कंटेंट पर पा लें, और एक री एग्ज़ाम की बात हो या रेलवे की बात हो, सब में हम लोग एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ, बेहतर स्मार्ट वर्क के साथ अच्छा स्कोर कर लें, ठीक। उसके लिए क्या है कि आपको यूपी रेगुलर क्लासेस का रेगुलर वाचर बनना होगा। हिंदी और जीएस में यदि आप वाचर रहे थे तो आप यूपी कांस्टेबल का पेपर यदि आपने दिया था, या आप रेगुलर वाचर ना भी रहते और यदा कदा आपने यदि पढ़ा था, तो आपको निश्चित ही प्रत्येक वीडियो से, जो सीमित वीडियो थे, हर वीडियो से क्वेश्चन आपको टकराया है, ठीक। तो उसी विश्वास के साथ, उसी मंशा के साथ आपको फिर रीज्वाइन करना है। बेहतर कंटेंट, अब तक आपने अच्छे त्यौहार कर लिए, महापर्व शिवरात्रि भी मना लिया, बारात भी शंकर जी की निकलवा ली, अब अपनी बारात की भी तैयारी दोस्त करनी है। बाबा की कृपा रहेगी, भगवान श्री राम की कृपा रहेगी, पेपर निश्चित निकलेगा। लेकिन उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, ठीक। अब आप अपनी बारात की तैयारी में लग जाइए। आपके बारात के हम सब बाराती होंगे, आप दूल्हे के तौर पे रहिएगा, फिर देखिएगा क्या मज़ा आएगा, ठीक।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आपको ये जानकारी बताना अति आवश्यक समझा, इस वजह से वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं। बाकी की चर्चाएं आपको वीडियो के माध्यम से कराई जाती हैं। यदि बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हाँ बेल आइकन ऑन जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे ही आपको जानकारियाँ समय समय पे मिलती रहेंगी, नोटिफिकेशन आती रहेगी। और दोस्तों को शेयर करिएगा। हिंदी और जीएस के लिए, बेहतर तैयारी के लिए, स्मार्ट वर्क के लिए, अच्छे कंटेंट के लिए आपको यूपी रेगुलर क्लासेस, जो केवल हिंदी और जीएस बेस्ड है और आप लोगों के परिवार से अच्छा है, तो आपको निश्चित ही, जैसा कि आपको रेगुलर पे अगर हम बात कर दें तो आप डेली पार्थ सर द्वारा करंट अफेयर डेली दी जा रही है, डेली दी जाएगी। यानी 1 मार्च से जैसा आपका वीडियो पड़ा भी है, 1 मार्च से 10 मार्च तक का वीडियो पड़ा है। अब आपको डेली करंट अफेयर पार्थ सर द्वारा दी जा रही है। और इधर आपको विभोर सर द्वारा बहुत जल्द हिंदी में एक बेहतर कंटेंट, बेहतर प्रैक्टिस, प्लस दोनों लोगों द्वारा जीएस में भी आपको बहुत जल्दी बेहतर कंटेंट मिलने वाला है। बाकी जो पुराने वीडियो पड़े हैं आप उनको भी सहारा ले सकते हो। उन्हीं पुराने वीडियो में थोड़ा सा और अपडेट की वजह से आपको थोड़ी सी जो क्लासें हैं वो लेट मिल पा रही हैं, थोड़ी सी रुक के क्लासें आ रही हैं, रेगुलर नहीं आ पा रही हैं। लेकिन अब वो सारा का काम यूपी योगा क्लासेस की टीम ने कवर कर लिया है, क्योंकि वही पुराना घिसा पीटा कंटेंट आपको देते रहते कोई मतलब का ना था। उस कंटेंट में थोड़ा सा एडिशनल जोड़ा है, कई सारी अथॉन्टिक बुकों से वनडे एग्जाम लेवल के क्वेश्चन निकाले हैं, जो चूंकि अब पेपर का क्या होगा, प्रारूप बदलेगा। उस पेपर के प्रारूप का सामना करने के लिए आपको तैयार रहना होगा। और आप विश्वास मानिएगा कि जीएस में और हिंदी में आप फिर से एक बार महासंग्राम मचा दोगे। पेपर में हिंदी और जीएस में आप बेहतर स्कोर करोगे। और अब आपको कांस्टेबल लेवल की हो या यूपीपीएससी लेवल की हो, आरओ लेवल की हो, या विभिन्न एग्जाम जो भी स्टेट में आयोजित हो रहे हैं, सेंटर पे आयोजित हो रहे हैं, उनकी लेवल की करंट भी मिल रही है। और अब आपको साइंस भी मिलेगी। यानी जीएस का जितना सारा का सारा पोर्शन है वो सारा का सारा आपको दिया जाएगा। आई होप आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।